मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की, जिसमें बाघ कैसे बसेंगे अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल कोटा के मुकुंदरा में टाइगर रिजर्व को आबाद करने के लिए एक बार फिर से प्रयास शुरू हुए हैं। एक बाघिन को शिफ्ट किए जाने के बाद से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एक बार फिर से आबाद होने जा रहा है। पिछले दिनों कोटा के बायोलॉजिकल पार्क में मादा शावक को मुकुंदरा में रिलीज किया गया और अब मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक टाइगर के जोड़े के साथ हाल ही में उस रिलीज की गई बाघिन एनक्लोजर में मौजूद है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की ये तस्वीर उम्मीदों वाली है। 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में वन विभाग ने बाघिन शिफ्ट कर दी है और इस बाघिन के कुनबे से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व आने वाले वक्त में आबाद हो सकेगा। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को एक बार फिर गुलजार करने के प्रयास का ये कदम है। टाइगर रिजर्व में पहले से एक बाघिन का जोड़ा मौजूद है। कुछ वक्त के बाद एनक्लोजर में रिलीज की गई इस मादा शावक को भी अभ्यारण्य के खुले क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। करीब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मुकुंदरा पर फोकस किया जा रहा है। इससे पहले मुकुंदरा में संदिग्ध परिस्थितियों में बाघिन की मौत के बाद यहाँ किसी टाइगर को शिफ्ट नहीं किया गया था। अब रिजर्व में महाराष्ट्र और एमपी से भी टाइगर लाकर बसाने की तैयारी हो रही है। मुकुंदरा कूनो गांधी सागर के बीच है और इन्हें मिलाकर चीता कॉरिडोर बनाने पर विचार किया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर कूनो नेशनल पार्क के चीते अब राजस्थान में भी घूमेंगे। 3 स्टेट मिलाकर सबसे बड़ा चीता कॉरिडोर बनेगा। राजस्थान के साथ एमपी और यूपी के 22 जिले इसमें जुड़ेंगे। 2000 किलोमीटर का सर्किट बनकर तैयार होगा। मध्य प्रदेश के कूनो से शिवपुरी से ये शुरू होगा। राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होकर ये गुजरेगा। मंदसौर की गांधी सागर सेंचुरी तक कॉरिडोर फैला होगा। चीतों के भविष्य का एमओयू ड्राफ्ट तैयार होगा। देश में 7 दशक बाद लौटे चीतों को बसाने की तैयारी है। राजस्थान के 10 जिले चीता कॉरिडोर में शामिल होंगे। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व और बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य को बाघों से गुलजार करने को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में टाइगर को रिलीज नहीं किया जाएगा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में टाइगर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। टाइगर कंजर्वेशन और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में आबाद करने को लेकर लगातार मांग कर रहे वन्यजीव प्रेमी विशेषज्ञों का मानना है कि मुकुंदरा का जंगल बाघों की हमेशा से पसंद रहा है, लेकिन टाइगर रिजर्व की घोषणा के बाद से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में एक साथ बड़ी संख्या में बाघों को रिलीज नहीं किया गया, जिसके कारण यहां पर जो बाघ आए उनको अनुकूल माहौल नहीं मिला। अब सरकार एक बार और प्रयास कर रही है तो इस मामले में गंभीरता से निर्णय लिया जाए कि 1-2 टाइगर अभ्यारण्य में रिलीज किए जाने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। अगर मुकुंदरा को वाकई टाइगर रिजर्व के लिए बड़ी पहचान दिलानी है तो बड़ी संख्या में बाघों को शिफ्ट किया जाना पड़ेगा। विशेषज्ञ और वन्य जीव प्रेमी सुधीर गुप्ता का कहना है कि रणथंभौर अभ्यारण्य में बड़ी संख्या में टाइगर हैं और टेरिटरी को लेकर उनकी समस्या भी अक्सर सामने आती है। ऐसे में मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में रणथंभौर में सरप्लस हो रहे बाघिन को यहां पर लाया जा सकता है, ताकि मुकुंदरा भी प्रदेश का बड़ा और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सके। मुकुंदरा में बाघिन को किया गया शिफ्ट। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन को शिफ्ट किया गया है। 25 महीने की बाघिन T114 की बेटी है। घाटी माता मंदिर के पास 28 हेक्टेयर में एनक्लोजर बना है। 5 हेक्टेयर के एनक्लोजर में बाघिन को शिफ्ट किया गया। 2 बाघिन को मध्य प्रदेश से लाकर यहां छोड़ा जाएगा। विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए दूसरी बड़ी चुनौती वो गांव हैं जो अभ्यारण्य क्षेत्र के कोर एरिया और बफर एरिया में आज तक मौजूद हैं, जिनका विस्थापन सालों से बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोटा जिले के साथ साथ झालावाड़ जिले के कुछ गांव भी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में शामिल हैं। गांव के विस्थापन को लेकर समय समय पर प्रयास किए गए, लेकिन बाघ और चीतों को लाने की कवायद में सबसे बड़ी बाधा है मुकुंदरा के कोर एरिया में बसे 13 गाँव का विस्थापन, जो 12 साल में यहाँ के 14 में से सिर्फ 1 गांव का विस्थापन हो पाया है।
12 साल में सर्वे तक नहीं हुआ। कोर एरिया के गांव का विस्थापन होना है। वन विभाग की उदासीनता के चलते देरी हुई। विस्थापन के लिए अधिकारी का पद तक खाली है। अब कार्यवाहक रेंजर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। 3 गांव लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी और मशालपुरा का सर्वे हुआ। इसमें सिर्फ एक गांव लक्ष्मीपुरा का विस्थापन कर दिया गया। मशालपुरा में तो आधे परिवार विस्थापित हुए हैं। 12 साल में 11 गांवों का सर्वे तक नहीं हुआ। फिलहाल 1550 परिवारों का विस्थापन अभी बाकी है, जो अभ्यारण्य क्षेत्र के कोर और बफर एरिया के गांव में बसे परिवार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमने यहां पर पीढ़ियां गुजार दी। सरकार एक परिवार को महज 15 लाख रुपए ही दे रही है। इससे शहर में 800 वर्ग मीटर का भूखंड मिलना मुश्किल है। हम अपनी जमीन, खेत खलिहान कैसे छोड़ दें? सरकार जमीन पर मुआवजा बढ़ाए। आइए अब आपको बताते हैं मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया और बफर जोन में मौजूद वो गांव जिनका विस्थापन किया जाना है। इन गांव का होना है विस्थापन। लक्ष्मीपुरा 30 परिवार हैं, 29 का विस्थापन होना है। खरली बावड़ी 24 परिवार हैं, 18 का विस्थापन। घाटी जागीर 58 परिवार हैं, 21 का विस्थापन। मशालपुरा में 301 परिवार हैं, 161 का विस्थापन। गिरधरपुरा में 641 परिवार हैं, जबकि एक का भी विस्थापन नहीं हुआ। दामोदरपुरा में 190 परिवार हैं, जबकि एक का भी विस्थापन नहीं हुआ। दरा गांव 87 परिवार हैं, विस्थापन किसी का भी नहीं। नारायणपुरा 20 परिवार, जबकि किसी का भी विस्थापन नहीं। कोलीपुरा में 72 परिवार हैं, जबकि किसी का भी विस्थापन नहीं हुआ। रूपपुरा में 27 परिवार हैं, जबकि किसी का भी विस्थापन नहीं हुआ। अखावा में 111 परिवार हैं, जबकि विस्थापन किसी का नहीं हुआ। बगजाच में 80 परिवार हैं, जबकि विस्थापन नहीं हुआ। अंबारानी में भी 80 परिवार हैं, विस्थापन किसी का नहीं। नौसेरा में 42 परिवार हैं, जबकि विस्थापन किसी का नहीं हुआ। इन 14 गांवों में से सिर्फ लक्ष्मीपुरा गांव का विस्थापन हो चुका है। बाकी 13 गांवों के 1550 परिवार विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीण अपनी जगह को अपनी शर्तों पर छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनके विस्थापन के नियमों से वो मेल नहीं खा रहे हैं। 46 बीघा जमीन हमारी। 40 बीघा जमीन है आपकी। मुआवजा कितना मिल रहा है? 15 लाख। 15 लाख। अब 2 बच्चे को तो पैसे ना आ रहे मेरे, कैसे उठेंगे? 40 बीघा जमीन 15 लाख में कोई थोड़ी छोड़ता है। कौन छोड़ेगा? यार लो, क्या मांगे अब? तो अब तो हमारी तो मांग तो एक राशन का 40 लाख रुपए दी जावा। हमारी तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब सरकार अगर हमें यहाँ से उठाना चाहती है तो जो भी विस्थापित हो, बांध डूब से तुम्हें विस्थापितों को जो मुआवजा दिया उसी हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। 15 लाख में एक झोंपड़ी भी नहीं बना हमारे, क्या जेल खा के मरेंगे? 15 बच्चे के पैसे नहीं आ रहा भाई होगा अभी। अब जमीन भी फिर 15 लाख में जा रही है हमारा हिस्सा ही। हम तो किधर का भी नहीं थे, ना घर का ना घाट का। अभ्यारण्य क्षेत्र में मौजूद गांव के विस्थापन को लेकर समय समय पर जिला प्रशासन की ओर से भी समझाइश और प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों को विस्थापित किए जाने में पूरी तरह से सफलता अब तक नहीं मिल पाई है। 15 लाख का जो प्रति बालिग सदस्य के हिसाब से जो मुआवजा दे है, तो उसमें अभी भी जो हमने जिन लोग बैठे हुए हैं, इनकी ज़मीन का हमने विश्लेषण किया था। तो इनकी ज़मीन के विश्लेषण पे ये आया कि इनके पास में सभी तीनों चारों के पास में मिला करके करीब 55 बीघा ज़मीन है। 55 बीघा ज़मीन का अगर विस्थापन करें या डीएलसी रेट से भी हम करें तो 55 बीघा की भी जो अधिकतम कीमत आएगी वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जबकि पैकेज में पूरा जो इनको 60 सदस्यों को जो मिलने जा रहा है, वो पैकेज करीब 7-7.5 करोड़ के आसपास का है। राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ की हेरिटेज, संस्कृति, खान पान को लेकर पर्यटक आकर्षित होते हैं। इन सब के बीच वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखना होगा कि रणथंभौर और सरस्का के तर्ज पर क्या मुकुंदरा और रामगढ़ अभ्यारण्य, जो हाड़ौती को टूरिज्म की दिशा में नई पहचान दिला सकते हैं, इन दोनों अभ्यारण्य के पर्यटन विकास को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से सहयोगी रियाज खान के साथ कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।